भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर के इमोजी लाइन देश की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिक पिछले 150 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। यह वह सैनिक है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ भारत देश की सेवा में अपनी कई पीढ़ी गंवा दी, जिनके परिवारजन आज भी सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे परिवारों को नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत बेघर करने में जुट गया है। भूतपूर्व सैनिक परिवार के आदित्य मिश्रा, मनोहर करडले, मनोहर शिंदे, छोटू थोरात, रमेश किशन राव कपास, अरुण दिघे, मन्नूराम यादव और शरद यादव ने बताया कि एमओजी लाइन की 80 बीघा जमीन से 106 परिवारों को हटाया गया है, जो यहां कई पीढ़ियों से निवासरत थे। स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़े गए उनके मकानों पर आधुनिक इमारतों को बनाना प्रस्तावित है, लेकिन रहवासियों को 4 बीघा जमीन की ही दरकार है। बावजूद इसके सैनिक परिवार लंबे समय से शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अब 10 जून को पीड़ित परिवार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाहते हैं। इसके बाद भी समस्या हल नहीं होती है। सभी रहवासी अपने परिवार सहित गिराए मलबे पर धरना देंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है, किस कारण से आज प्रेस वार्ता रखी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि यहाँ पर होलकर कालीन जो महारानी आन गार्ड थी, महारानी की सुरक्षा में, जो राजा की सुरक्षा में जो जवान और अधिकारी थे, उनके लिए लालबाग पैलेस के नज़दीक ये जगह दी गई थी आवासों के लिए। उनके आवासों के लिए बैरक और उनके आवास बनाए गए थे। तो पिछले 150 साल से लगभग 150 परिवार यहाँ रहते आए। इस समय 105 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो सब ये आवास पुराने तोड़े जा रहे हैं और उन सैनिकों की 5वीं पीढ़ी यहाँ पर अभी निवास कर रही है। तो उसमें कुछ सेवानिवृत्त लोग भी हैं और कुछ सर्विंग पर्सनल भी हैं और कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई और सहारा बाहर जाने का है नहीं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी वयोवृद्ध लोग हैं यहाँ पर, पति पत्नी हैं, कहाँ इस समय जाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये सब तोड़ा जा रहा है और अभी तक कई चिट्ठियाँ लिखने के बाद, कई मुलाकातें करने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं है। तो हमारी पहली मांग ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ आवास दिए जाएं और इसी एरिया में दिए जाएं, एक ही जगह पर, ताकि जो 5 पीढ़ी दुख सुख की उनकी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं, एक साथ रहते आए, जन्म मरण शादी ब्याह सब एक साथ उनका रहा है, एक परिवार की तरह यहाँ वो रहते हैं। तो 150 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 5वीं पीढ़ी निकल रही है, तो यहीं दे दिए जाएँ आवास। कुछ ऐसा आश्वासन गवर्नमेंट दे दे और उसके बाद ये तोड़ फोड़ करे। कितने परिवार यहाँ पर? इस समय 105 परिवार मौजूद हैं यहाँ पर और आए दिन यहाँ पर सरकार की तरफ से बुलडोज़र और वो सब असला पूरा आ जाता है तोड़ फोड़ के लिए। उसके लिए स्टे भी लिया गया है, कोर्ट में केस भी है। बाकी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, ना ही महापौर महोदय से भी कई बार टाइम मांगा गया है। बाकी उस तरफ कोई तवज्जो उन्होंने अभी तक नहीं दी है। कलेक्टर महोदय से भी बातचीत हुई है। इसको लेकर कहाँ तक आप लोगों ने शिकायत पहुँचाई है? सेना को लेकर, कहीं सेना में इसको लेकर बात की? सेना में अभी हमारा चल रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक के DGRM हैं, जो जनरल साहब हैं, जो भूतपूर्व सैनिक के, उनके पास शिकायत लेके हमारा डेलीगेशन जाएगा। वहाँ थोड़ा सा इसलिए डिले हुआ है क्योंकि इस आज़ादी के पहले का मसला है। आज़ादी के बाद भारतीय सेना के रूल कुछ और हैं, तो हमारी कितनी मदद कर पाएंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। बाकी वहाँ भी पत्र लेखन जारी है। वहाँ स्टे लेने के बाद भी निगम के द्वारा ये तोड़फोड़ करने के लिए आ जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए आपने कोर्ट में आपत्ति ली है? कोर्ट में आपत्ति ली है, वकील एक हमारा किया हुआ है, कोर्ट में केस पेंडिंग। कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? लगभग 150 साल से, क्योंकि लालबाग पैलेस की जो स्थापना है वो 1877 में हुई थी। 1884 में बन के तैयार हुआ। उसके बाद ये महारानी आन गार्ड के अधिकारी और जवानों के आवास यहाँ बनाए गए और तभी से रह रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम से भी और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भी यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में तो यहाँ 20 परिवार, इंक्लूडिंग मेरे बाबा भी और छोटे बाबा का परिवार भी यहीं रहता था। तो यहाँ से लोग 5 साल के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहे, 5 साल बाद ही आए, घर में कई डेथ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी। तो इतना उन्होंने योगदान दिया है। बट आज़ादी के पहले ऐसा इनका सरकारों को मानना है। तो सैनिक होता है, या वो राजा महाराजा के टाइम का हो या बाद का हो।
और जितनी फोर्सेस हैं जो पहले थी होलकर कालीन, बाद में उनको इंडियन आर्मी में मर्ज कर दिया गया 15 कुमाऊं रेजिमेंट में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं भी ये जमीन को हथियाने में बिल्कुल हथियाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है। और स्मार्ट सिटी देखिए ना, सिटी दिल्ली भी है, पुरानी दिल्ली को कोई टच नहीं किया गया, नई दिल्ली अलग बनाई गई है। हैदराबाद आप चले जाइए, चार मीनार का एरिया पुराना, कोई तोड़फोड़ नहीं करता, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और जो यहाँ जो एमपी पुलिस को जो जैसे 15 बटालियन है, वो बैरक्स अभी तक थे, अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। क्वार्टर गार्ड रोड पे आप देखते हो होलकर कालीन वही की वही है ना। 15वीं बटालियन उसको नाम हो, फर्स्ट इन्फेंट्री थी होलकर की, और जिसको 15 कुमाऊं रेजिमेंट नाम दे दिया गया था। और जो एमपी पुलिस की कुछ लोग एमपी पुलिस की बटालियन में चले गए, तो वो 15 बटालियन कर दिया गया है ना। महेश गार्ड नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि वो आज एमपी पुलिस है। महेश जो है एक उसका एम्बलम था, शुभंकर था, निशान था। महेश नाम का बकरा था जो निशान था उसका, तो उसको कर्नल का दर्जा था। तो जो शुभ होता है ना, जैसे कोई ओलंपिक का मोनोग्राम होता है, तो इसलिए महेशगढ़ आज भी वहाँ लिखा हुआ है। तो पुरानी चीज़ों को मिटा रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार आप जैसे सैनिकों के साथ भेदभाव कर रही है? बिल्कुल भाई, सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का साथ के लिए लड़ने गए होलकर राजा की सेना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में गई, तो कहीं ना कहीं उससे उनका भी तो आज़ादी में योगदान है ना। उनका आश्वासन ये होता था हमारे लिए लड़िए, आपको आज़ाद कर देंगे, तभी जाते थे 7 समुंदर पार। लगभग कितना क्षेत्रफल है ये एमओजी लाइन जिसमें कितना होगा भैया? 70 एकड़ ज़्यादा, 72 एकड़ से ज़्यादा है। 72 एकड़। यदि आपकी कोई मांगे नहीं मानती सरकार, तो आगे आपका क्या रुख है? आगे आंदोलन तो करेंगे ही परिवार। अब कुछ तो इतने बुजुर्ग हैं कि वो असमर्थ है चलने फिरने में भी। अब उनकी 5वीं पीढ़ी में युवा वर्ग है, वो इसको आंदोलन को आगे ले जाएगा। और उसके साथ साथ जो है सरकार से हमारा निवेदन जारी है ही है, और कोर्ट में केस भी है, तीनों तरीके से लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल तक कोई भी पार्टी का नेता ने साथ नहीं दिया किसी ने भी, ना ही वो देना चाहते हैं, क्योंकि उससे ये जाहिर होता है कि यहाँ कुछ इंटरेस्ट है ज़्यादा। पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से आपने बात ऊपर पहुँचाई? हाँ, बात गई है। तो ये भी जानकारी लगी थी मीडिया को कि यहाँ पर कुछ विकलांग बच्चे हैं, उनके घर पर भी बिना इजाज़त के बिल्कुल चला। वृद्ध महिलाएं हैं, अब देख लीजिए कितने साल के जो अपने घर का तोड़ा गया। हाँ, मेरा घर इनका घर के पास में जो विकलांग आप बता रहे हो वो बिल्कुल पड़ोस है। मैंने एसडीएम साहब से कहा भी था, मैंने कहा हमारा कोर्ट में केस है, और उन्होंने नहीं सुना, उसके बाद भी तोड़ दिया, स्टे भी नहीं माना उन्होंने कुछ भी। तो ये सिलसिला जारी है। तो शासन से मांग हमारी ये है कि कम से कम एक भूतपूर्व सैनिक की लाज